नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। हाई कोर्ट के जज को चिट्ठी लिख करके सोशल मीडिया पे वीडियो डाल करके जुडिशरी को जो डराने की कोशिश थी ना केजरीवाल की, उस मामले में खुद फंस गए हैं और जेल जाना तय है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत रोचक वीडियो है, इसको आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के जस्टिस श्रवणकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी और एक वीडियो बना डाला और ये धमकी दी मैं सत्याग्रह करूंगा, और ये भी कहा है कि ना तो मैं कोर्ट में पेश होऊंगा और ना मेरा वकील पेश होगा, और मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, और अब तो मुझे बिल्कुल भी न्याय की उम्मीद नहीं है इस कोर्ट से। ये एक तरह से केजरीवाल की साजिश है न्यायपालिका पर दबाव बनाने की। देश की जो अदालतें है ना, मैं केजरीवाल को बताना चाह रहा हूं, वो केजरीवाल के अपराधी कहने में नहीं चलती, अपराधी के अनुसार नहीं चलती। देश की अदालतें देश के कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। केजरीवाल ये भी कह रहा है अगर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, आपके पास अधिकार सुप्रीम कोर्ट जाने का, यानी हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट ने मौका दिया था, निचली अदालत ने मौका दिया था, कहेंगे केजरीवाल जी दिया था तो फिर वहां क्यों नहीं गए? अभी वहां पेश नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? हाई कोर्ट जाइए, पहले वहां पेश हो। लेकिन क्या है, ये जो केजरीवाल ने ना ठेका ले रखा है एक तरह से देश की जुडिशरी को बर्बाद करने का। मैं यहाँ सभी भाई बहनों को बात बताना चाह रहा हूं, काफी पहले के वक्त में देश की यानी शासन प्रशासन को तबाह करने का ठेका लिया था कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने। जो शहर में बैठे कम्युनिस्ट थे वो मलाई चाटते थे दिल्ली में यूनिवर्सिटी बैठ करके, और देश के जो छत्तीसगढ़ झारखंड और कई राज्य के जो गरीबों के बच्चे थे उनको ये बहका करके नेता आपका कुछ नहीं करेंगे, नेता आपको न्याय नहीं देंगे, सरकार आपको न्याय नहीं देगी, शासन आपको न्याय नहीं देगा, प्रशासन आपको न्याय नहीं देगा, और इस तरह से उनको वर्गला करके गरीब के बच्चों को, परिवारों को तबाह करते थे, उनके हाथों में बंदूक थमाते थे, और खुद इस तरह की राजनीति करके अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे, दिल्ली में मलाई चाटते थे। यही अब ठेका ले लिया हमारे केजरीवाल जी ने एक तरह से, यानी कि सरकार पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। अब ये कह रहा है जिस जज को मैं चाहूंगा वो मेरी सुनवाई करेगा। इसका मतलब आप खुद ही कुर्सी बैठ जाओ न्यायपालिका की और खुद ही सुनवाई करो अपने केस की। और चाह रहा है क्या, सत्याग्रह का नाम देकर के देश की जनता की सिंपैथी लेना चाह रहा है। अभी देश की जनता मेरे से फिर जुड़ जाए, जिस तरह से नोटंकी पहले करी थी, गुमराह किया था देश की जनता को, लोगों को, अभी वही खेल खेलना चाह रहा है। और वीडियो बना के डाल दिया, चिट्ठी भी लिख दी जस्टिस स्वर्णकांता को, उनकी कोर्ट में पहले पेश भी हुआ, हाई कोर्ट भी गए, चीफ जस्टिस ने भी कह दी अब कोर्ट नहीं बदलेंगे। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब अपनी चलाने के चक्कर में कह रहा है ना तो मैं पेश होगा और ना मेरा वकील पेश होगा। ठीक है, आप मत पेश हो, कौन करे आप पेश हो, कौन करे आपके वकील पेश होंगे, लेकिन इसका खामियाजा भी आप ही भुगतेंगे। जब कोर्ट में ईडी या आपके विरोधी पक्ष है वो दलीलें देंगे, आपके खिलाफ सबूत पेश करेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे नहीं, आपका वकील नहीं जाएगा, तो देश की जो अदालत है वो आपको सजा भी सुनाएंगी। ऐसा नहीं है अगर कोई अपराधी कह दे मैं तो कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं तो सत्याग्रह बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, अगर मुझे यानी कि न्याय नहीं मिलता, अपनी तरफ से जो मन गढ़ंत बातें करता है ना, इस तरह की कानून सम्मत बात ना करके, देश की अदालतों में सबूत चलते हैं, देश की अदालतों में कानून चलता है, देश की अदालतों में आदमी एक कहे अनुसार बातें नहीं चलती। जिस तरह से आदमी चाहता है न्याय मेरे हिसाब से हो, इस तरह से न्याय नहीं मिलता। देश की अदालतें न्याय देती है देश के कानून के हिसाब से और सबूतों के आधार पर। लेकिन क्या है, केजरीवाल जी ये चाहता है भी जिस तरह से मैं कह रहा हूं ना वो तो सब ठीक है और बाकी सारा देश गलत है, यानी कि सरकार भी गलत है, जुडिशरी भी गलत होगी। जब जब इनके खिलाफ फैसले देते हैं तो जुडिशरी गलत है, इनके हक में फैसले देते हैं तो कहते हैं हम ठीक थे, जुडिशरी ने सही फैसला दे दिया, इस तरह की बातें करते हैं। और या मैं
सभी देश के लोगों को बताना चाह रहा हूं, अगर केजरीवाल मान ले पेश नहीं हुए तो ऐसा नहीं है अदालत सुनवाई नहीं करेगी, अदालतें सुनवाई करेंगी। और इनके खिलाफ अगर सबूत हो अदालत में तो इनको सजाई मिलेगी। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब एक्स सीएम है, ये कहते हुए शर्म आती है भी एक्स सीएम यानी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और वो आदमी बात करता है तिहाड़ियों जैसी। तिहाड़ी मतलब जो तिहाड़ जेल में रह के आए हैं। तिहाड़ जेल में जो कुछ अपराधी है ना, जो सजा काट रहे हैं या जिनकी ट्रायलें चल रही है, वो इस तरह की चिट्ठियां लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। वो चिट्ठियां लिखते हैं जी ये नहीं होना चाहिए, वो इस तरह बातें। और इस तरह की चिट्ठियां ना उन पर कईयों पर जांच भी होती है, कईयों पर जांच भी नहीं होती। क्यों? अनाप शनाप जिस तरह के आरोप लगाते हैं और इस तरह की ढेरों चिट्ठियां लिखते हैं। जो त्याड़े बैठे लोग है ना, जो जुर्म कर करके कई कई मुकदमे जिन पर लगे हुए हैं और उनको ये पता है अभी हमारा पूरा जीवन आगे जेल में रहना है, तो इस तरह की बातें वो करते हैं जो त्याड़ में बैठे हैं। और केजरीवाल भी कई महीने त्याड़ में रह आया, यानी मुख्यमंत्री वाली जो बात थी ना वो तो दूर चली गई, लेकिन वो जो ज्ञान मिला ना त्याड़ में रह करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां का एक स्कूल अलग तरह का है। उस स्कूल से जो ज्ञान लेकर आए, उस ज्ञान का ही फायदा उठाना चाह रहे हैं। और उस ज्ञान के आधार पर चिट्ठी लिख रहे हैं हाईकोर्ट के जज को भी, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? अभी किसी भी तरह से जुडिशरी पर दबाव बढ़ाया जाए। मैं यहाँ सभी भाई बहनों को बात बताना चाह रहा हूं, अब वामपंथियों ने झूठ बोल करके गरीब बच्चों को बहका करके अपनी मलाई चाटने के चक्कर में कई साल तक हजारों परिवारों को बर्बाद किया, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। अब नक्सलवाद वहां से धीरे धीरे सरकार ने खत्म कर दिया है। अब केजरीवाल ने ठेका क्या ले लिया है, अभी जुडिशरी पर जो विश्वास था ना उसको कैसे खत्म किया जाए। और बार बार इस तरह के आरोप लगा रहा है जुडिशरी के ऊपर। और ये कह रहा है अभी ना तो मैं पेश होगा ना मेरा वकील पेश होगा। एक तरह से ये चाह रहा है कि न्याय है ना वो मेरे हिसाब से चले, लेकिन देश का न्याय कानून के हिसाब से चलता है, न्याय संगत चलता है, केजरीवाल के हिसाब से नहीं चलता। एक तरह से जैसे अनार्किस्ट है ना उस तरह की भाषा बोल रहा है। अभी मैं ठीक हूं, सारी दुनिया गलत है, देश की सीबीआई भी गलत है, ईडी भी गलत है और एनआईए भी गलत है, यानी जितने विभाग है, इनकम टैक्स भी गलत है। ये चोरी करे जाए, ये अपराध करे जाए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, जांच एजेंसियां जांच करें, लेकिन क्या है वे सब गलत है। केजरीवाल और उसका जो टीम है वह ठीक है। एजेंसी रेड करेगी, फिर कहेंगे। दूसरी बात, न्यायपालिका सुनवाई करेगी, इनके पक्ष में फैसला आ गया तो वाह वाह करेंगे, ढोल बजाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर किसी अदालत से फैसला इनके खिलाफ चलेगा तो उस अदालत में सवाल उठाएंगे, अदालत पर दबाव बनाएंगे और अदालत के खिलाफ वीडियो बना करके, न्यायपालिका के खिलाफ वीडियो बना करके इस तरह का प्रचार करेंगे। टोटली क्या है, प्रेशर बनाने के लिए, डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है, देश का जो कानून है ना वो बहुत लचीला भी और बहुत कठोर भी है हमारे संविधान के हिसाब से। और इतना कठोर है आदमी को इतना दंड दे देता है आदमी की सोच से बाहर है। और इतना लचीला भी है, कई आदमी ऐसे हैं जो जेल काट रहे हैं और उनको जीवन दान भी देता हमारा देश का कानून। और हमारे संविधान में ये है लचीला भी कठोर, ये इसी आधार पर संविधान बना है। लेकिन क्या है, इस तरह के जो लोग है ना, वामपंथियों ने देश में जंगल राज चला कई दशक तक। और अब जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे पूर्व दिल्ली के, वो भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। अभी जो भी मैं कह रहा हूँ सब ठीक है, ये कम्युनिस्ट भी ऐसे ही करते हैं, बर्बाद कर दी, इंडस्ट्रिया भी नहीं लगने दी, ना सरकार चलने दी, सिर्फ क्या है अपने चक्कर में। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, गरीब के बच्चों को हथियार थमवाएंगे। और इसी रास्ते पे चल रहे हैं हमारे केजरीवाल जी। अगर इन्होंने अपराध नहीं किया, इनकी कोई भागीदारी नहीं है, कोई जुर्म नहीं किया, डरने की क्या बात है, कोर्ट में जाए सुनवाई करे अपने। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी है। लेकिन ना, एक खेल है कि खेल क्या है,
कानून का फंदा गले के नजदीक आ लिया, जेल जाना पड़ेगा, ड्रामाबाजी करके बचना चाह रहे हैं। और इसके मैं देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, जो इसके चेले थे ना, जो पार्टी भी छोड़ छोड़ के भाग गए, खुल के वो भी कोई नहीं बोल रहा है। अन्ना हजारे कई सालों से चुप थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी निकल कर आ रहे हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा केजरीवाल के हक में बोलते दिखाई दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि अन्ना हजारे अब तो बोल गए, लेकिन ये नहीं बता अगर ये पार्टी बनी थी लोकपाल के ऊपर, लोकपाल तो नहीं बना, 10 साल राज करके चले गए। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पार्टी बनी थी, लेकिन भ्रष्टाचार था बढ़ गया, सारे भ्रष्टाचार इकट्ठे कर लिए, इस पर सवाल नहीं उठाए। हाँ, अगर केजरीवाल की मुसीबत आ गई ना केजरीवाल के ऊपर, उसको बचाने के लिए अन्ना हजारे जी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, ये जो लोग है ना, इससे बहुत बचने की जरूरत है, और इनकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।